ही प्रिय है और हृदय को परम आनंद देने वाली है। जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन दुनिया में हैं वे सब आपकी कथा सुनते हैं, गुणगान करते हैं। हम आपको भुला सकते हैं, लेकिन आपने हमारे आंखों के सामने जो माखन चोरी आदि लीला की हैं, इन कथाओं को हम कैसे भूल सकती हैं। आपको छोड़ सकती हैं, लेकिन आपकी कथा सुनना याद करना हम नहीं छोड़ सकती। दुस्त्यजा तव कथार्थ, आपकी कथा हमारे लिए दुस्त्यज है। ऐसे बड़े अद्भुत अद्भुत भाव गोपी गीत में है बंधुओं। 7 दिन तक केवल गोपी गीत की कथा हो, तब जाकर गोपी गीत का कुछ भाव हम श्रवण कर सकते हैं। अस्तु अंतिम भाव। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै परिदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्नः। हमारी भावना आपके प्रति और आपकी अपने प्रति कैसी भावना जरा अनुभव कर लीजिए। आपके कोमल श्री चरणों को जब हम हाथ में लेती तो हमें डर लगता कि हमारे नाखून आपके कोमल चरणों में चुभ न जाए। आपके कोमल चरणों को जब हम अपने मस्तक पर रखती तो हमें बड़ा भय लगता कि हमारे केस कहीं आपके चरणों में चुभ न जाए। आपके अति कोमल चरणों को जब हम अपने हृदय में पधराती तो हमें डर लगता कि हमारे हृदय कहीं आपके चरण में चुभ न जाए। ये हमारी भावना। और आप अपने प्रति इतने कठोर हो गए, इतने निर्दयी हो गए कि नंगे पैरों आप बन बन में भटक रहे हो। आपके चरणों में, कोमल चरणों में कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितने कांटे पत्थर कंकड़ चुभ रहे होंगे। आप हमारे लिए नहीं, आप अपनी प्रसन्नता के लिए हमें दर्शन दीजिए और हमें कोई अपेक्षा नहीं है। केवल आपको बन बन में भटकने से कष्ट मिल रहा होगा, वो कष्ट आप मत पाइए। आप आइए, आपकी प्रसन्नता के लिए हम आपको बुला रही हैं, न कि अपनी प्रसन्नता के लिए बुला रही हैं। इसी को तो निष्काम प्रेम कहते हैं, इसी को तो निष्काम भक्ति कहते हैं, इसी को तो उत्कृष्ट भक्ति कहते हैं। और जब गोपियों जैसा भाव आ जाए कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधाम रुरुदुः सुस्वरम राजन, केवल मात्र केवल कृष्ण दर्शन लालसाहा। सारा भाव रास पंचाध्यायी का श्री सुखदेव जी ने रख दिया। किसी को कोई प्रश्न उंगली उठाने का स्थान ही नहीं दिया। गोपियों का जो भी आलाप प्रलाप रुदन विलाप होता है वो सब किस लिए, केवल मात्र केवल लिख दिया कि कृष्ण दर्शन लालसाहा, केवल प्रियतम कृष्ण के दर्शन पाने के लिए। और जब ऐसा निष्पृह निर्विकार निस्वार्थ निष्काम प्रेम प्रभु के प्रति हो, तभी तो प्रभु दर्शन देते हैं। भगवान से नहीं रह गया और फिर भगवान तो तासामाविर्भोच्छोरिस्मय मान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान मन्मथः। पीताम्बर धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, मंद मंद मुरली वादन किए हुए, अद्भुत विलक्षण सौंदर्य लेकर, कैसा कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय सौंदर्य लेकर के गोपियों के मध्य श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान। गोपियों को कैसे मिला दर्शन? राधा रानी की कृपा से हो। इसलिए राधा माधव अलग तत्व नहीं है, राधा जी के चरणों में इसीलिए गोपियों ने बहुत अनुनय विनय और कृतज्ञता जाहिर की। और इसीलिए आप भजन भी गाते हो ना, मीठे रस से भरे हो। तो आइए, राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों सामने गोपियों को दर्शन दिए, तो जुगल सरकार की वंदना कर लेते हैं। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे,
महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा सभी रानी गाएंगे ताली बजाकर मधुर मधुर। पानी कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे। महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जय हो राधे। अरे जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हाँ राधा गोरी गोरी। राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा झुकी। जय हो ब्रज धाम राधा झुकी रजधानी लागे। रजधानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ब्रज धाम राधा झुकी राजधानी लागे। राजधानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। 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 ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मनाए। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मराए। अरे ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मराया। मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। हर जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मनाए। भानु की ललितो श्री राधे। जिससे भानु की ललितो घोड़े धानी लागे। घोड़े धानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। भानु की ललितो गुड़ धाने लागे। गुड़ धाने लागे। मन
कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। नित मुरली में तुमको सुमिरे बारंबार। सुमिरे बारंबार। सुमिरे बारंबार। कोटि रूप धरे मन मोहन कोई न पाए पार। कोटि रूप धरे मन मोहन कोई न पावे पार। रूप रंग की छवि ले श्री राधे रूप रंग की छट रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम से सफल श्री राधे राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे। ओ जिंदगानी लागे माने गारो गारो अपना जीरो पानी लागे। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे मैंने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। 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 मैं तो आई रे मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। मेरे श्याम समाए गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन मेरे श्याम समाए गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो।
श्याम तेरी मटकन पे, मर जाऊं रे श्याम तेरी मटकन पे, लुट जाऊं मैं श्याम तेरे नैनन पे, लुट जाऊं रे श्याम तेरी नैनन पे। अरे वो तो हंस बतलाए गो, प्रेम को रोग लगाए गो। अरे वो तो हंस बतलाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। राधे किशोरी विवाह करो, राधे किशोरी विवाह करो, राधे किशोरी विवाह करो, राधे किशोरी हरे कृपा करो, प्यारी कृपा करो, कृपा करो, प्यारी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे। श्याम श्री कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हो गए, ये सुनते ही हम सबको इतना आनंद आ रहा है, तो गोपियों को कितना परमानंद हुआ होगा जब श्याम सुंदर प्रकट हुए होंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जहुर विरहजम तापम प्राज्ञम प्राप्य यथा जनः। कई दिन से श्री कृष्ण दूर थे और उनके वियोग में, विरह में बहुत अपार दुख हुआ था गोपियों को, राधा रानी को। लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन करते ही तत्क्षण इतने दिनों का वियोग जन्य दुख एक क्षण में दूर हो गया। जैसे संतप्त व्यक्ति ज्ञानी जनों का सानिध्य पाकर, ज्ञान पाकर कई कई जन्मों के अज्ञान कृत मोह दुख को दूर करते हैं, वैसे ही गोपियों ने कृष्ण दर्शन करके सारा विरह जन्य दुख दूर कर दिया। वियोग में गोपियों ने रुदन किया था तो उनके उत्तरी वस्त्र में आंसू पहुंचे थे, उन उत्तरी वस्त्रों को बिछा दिया, ऐसे मंच बन गया, कान्हा को बिठा दिया। आपसे 2-3 बातें पूछनी है, पूछ लो। दुनिया में 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। भजतोन भजन्ते के एक एतद विपर्ययम नौ भयांश्च भजन्ते के एतन्नो ब्रूहि साधु भव। दुनिया में 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। आप 3 में से किस श्रेणी के प्रेमी हो? एक प्रेमी वो होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वो तो व्यापार है, आदान प्रदान है, कोई विशेष नहीं। दूसरा है भजन्त्य भजतो ये वही करुणा पितरो यथा। नहीं प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं, ऐसे माता पिता हैं। शिशु क्या प्रेम करेगा, लेकिन फिर भी उससे माता पिता प्रेम कर देखभाल रक्षण पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, अगर पुत्र कुपुत्र भी हो जाए तो भी माता पिता उसके लिए रोते हैं, उससे करुणा कर प्रेम करते हैं। तीसरे प्रकार के प्रेमियों हैं आत्मा रामाश्च ह्याप्तकामाः अकृतज्ञा गुरुद्रुहाः। प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते तो प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम क्या करेंगे? ऐसे लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कृतघ्नी लोग होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते, और दूसरे आप्त कामा पूर्ण कामा। आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम जो होता है वो किसी से भी नहीं लगता, वो सबसे अलग रहता है। ऐसा ही मैं हूं गोपियों। बाप के प्रति प्रेम करना, भक्ति करना क्या निरर्थक है? श्री कृष्ण ने कहा नहीं। जैसे सरोवर में जल भरा है, शांत है, लेकिन कोई एक पत्थर की कंकड़ी फेंक दे तो लहरें उठने लगती हैं, वैसे मैं भी आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हूं। लेकिन जब मेरा प्रेमी, मेरा भक्त अपनी भावना से कंकड़ फेंकता है तो मेरे मन चित्त में भी विहार करने का, लीला करने का, अवतार लेने का
पूर्ण मन होता है और फिर लीला प्रारंभ हो जाती है। गोपियों ने अनेक यूथ का यूथ बनाया है। श्री कृष्ण बिजली की तरह चमक करके सभी गोपियों के साथ एक साथ उपस्थित हुए हैं। संजगौ वेणु ना देव की नंदना, संजगौ वेणु ना देव की नंदना, अंगना मंगना मंत्रा माधवो, माधवम माधवम चांतरेणांगना, इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा, संजगौ वेणु ना देव की नंदना। अनंत गोपियों के मध्य श्याम सुंदर बंसी वादन करते हुए अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, अनेक प्रकार के नृत्य हो रहे हैं, अनेक प्रकार के स्वर निकल रहे हैं। यक्ष किन्नर गंधर्व तुम्बुरु नारद जी भी भ्रमित हो रहे हैं, कौन सा स्वर, कौन सा लय, कौन सा ताल निकल रहा है। राधा रानी के पायल से क्या, चंपा या कुंती या पद्ममुखी या स्वयं प्रभा गोपियों के द्वारा वाद्य की ध्वनि कैसी निकल रही है। तुम्बुरु आदि बड़े बड़े सुंदर लय ताल के ज्ञाता भी भ्रमित हो जाते हैं। पादन्यासैर भुज विद्युत सस्मितैर भ्रू विलासैहि, श्याम सुंदर का वह चंचल नृत्य सबको आश्चर्यचकित कर देता है। देवता भी आकाश में देवियों के सहित मोहित हो जाते हैं। कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। मन में अभिमान था, शिवजी ने मुझे जलाया लेकिन क्रोध के परवश हो गए थे, लेकिन आज श्री कृष्ण तो मुस्कुराते हुए गोपी का प्रवेश है, गोप हैं, आप कैसे पहुंचोगे। गोपी बनने में देरी क्या लगती है। पार्वती जी का एक कमरा था जिसमें श्रृंगार की सामग्री थी। शिव जी पहुंचे, लहंगा ऊपर ओढ़ लिया और दुपट्टा ऊपर, चुनरी होती है चुनरी नीचे लपेट लिया, और नाक का कान में, कान का नाक में, हाथ का पैर में हाथ में आभूषण पहन लिया। बोले देखो सुंदर गोपी बन गया ना। पार्वती जी ने कहा आप उल्टा पुल्टा सब श्रृंगार किए हो, कोई भी पहचान जाएगा, बड़ी हंसी होगी, बैठो आप यही भजन करो। शिव जी ने कहा हाथ जोड़कर देवी मुझे भी गोपी बना दो। पार्वती जी ने सुंदर श्रृंगार करके गोपी बना तो दिया। बोली अब आप नहीं चल सकते। बोले क्यों। मैं सब कोई सखी पूछे क्यों नहीं बोल रही है सखी, तो कह देना है जन्म से गूंगी है, गूंगी सखी बन जाता हूं। पार्वती जी ने कहा ठीक है ले चलती हूं साथ में, लेकिन आप नृत्य नहीं करोगे, क्योंकि आप नृत्य करने लगे तो आप सब भूल जाओगे, फिर आपका लहंगा वहंगा उड़ जाएगा और भरी सभा में बड़ी हंसी होगी दोनों की। शिव जी ने कहा तो समय बताएगा। जैसे गोपी रूपधारी शिव जी को लेकर पार्वती जी रास मंडल में पहुंची, वैसे श्री कृष्ण प्रभु ने रास को विराम दे दिया और बोले गूंगी सखी जहां भी हो मेरे पास आ जाए। शिव जी ने कहा पार्वती जी से क्या मोबाइल फोन कुछ वायरलेस कर दिया क्या। पार्वती जी ने कहा उनसे कुछ नहीं छिपा, उन्हें सब मालूम है। शिव जी ने कहा नजदीक आवे गूंगी सखी। शिव जी ने भगवान से कहा ना, आज देखना है आपका नृत्य श्रेष्ठ है कि हमारा। पार्वती जी मनाकर ले गई। शिव जी भगवान के चरणों को लेकर अपने मस्तक में लगाए। अभी तक तो इनका चरणोदक जल मस्तक में धारण करता था, आज साक्षात श्री चरण मिल गए। भगवान ने आज्ञा दी आप पधारो यहां से। शिव जी ने कहा ना, श्री कृष्ण ने कहा अपने हठ में रहोगे तो कम लाभ होगा और मेरी बात मानोगे ज्यादा में खड़े होकर के
राधा सोच करे मन माही, राधा सोच करे मन माही, राधा सोच करे मन माही, राधा सोच करे मन माही। अरे ना जाने कित गयो सांवरो, ना जाने कित गयो सांवरो, पतो नहीं पायो, रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो मन। ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो, मन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो। श्री राधे। हर कोई लायो ढोल मजीरा, कोई डफली लायो, कोई लायो ढोल मजीरा, कोई डफली लायो, हर कोई लायो ढोल मजीरा, कोई डफली लायो, कोई लायो ढोल मजीरा, कोई डफली लायो। दे दे ताली नाचे कन्हैया, हर गोपी संग नाचे कन्हैया, सोरस पर जय आज के आनंद की जय 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 श्री राम। राधे। बहुत रात्रियां व्यतीत हो गईं। महाराष्ट्र में सभी गोपियां अपने अपने घर को लौटी। किसी गोप ने विरोध नहीं किया, क्योंकि मन्यमाना सुपार स्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौक सहा। सभी गोपों को गोपियां अपने सन्निकट दिख रही थीं। ऐसी भगवान की अद्भुत लीला। रास का अर्थ ही है रस के संबंधा। श्री कृष्ण ने कहा जाओ ऐसे उत्तम कोटि के द्वापर त्रेता और सतयुग में महामना लोग होते थे, जिनका मन चित्त प्रभु में लगा रहता। ऐसे तपस्वी जनों के कर्म उनको बंधन में नहीं डालते थे। कलयुग में नहीं, क्योंकि इस समय तपस्या ही बहुत कठिन है, तप ही बहुत कठिन है, तो तपस्वी भी दुर्लभ हो गए। अपने लिए नहीं, दुर्वासा जैसे के लिए
ये हृदय रोग माने हार्ट की बीमारी, सर्जरी तो हो जाती है महाराज। हृदय रोग का मतलब है काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या, ये हृदय से ही तो उत्पन्न होते हैं। ऐसे जो असाध्य रोग हैं जिनकी दुनिया में कहीं औषधि नहीं है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदि कोई श्रद्धा से इस रास पंचाध्यायी की कथा सुन ले तो हृदय रोग मां स्वपहीनोति, सारे हृदय के विकार दूर हो जाते। होगी और फिर विस्तृत से इन प्रसंगों को सुनेंगे। आज ही कोई सज्जन एक संकल्प लिए कि ऋषिकेश में कथा अप्रैल मई में श्रवण करेंगे। अस्तु, भगवान ने सुदर्शन शंख चूड़ाती का उद्धार किया है। गोपियां जितना सुंदर रूप कान्हा का देखती वही स्तुति में चित्रण करती हैं, युग्म गीत गाती हुई कहती हैं। एक श्लोक सुनिए कितना सुंदर है। बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलगित वेणु, बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलगित भ्रोरधरार्पित वेणु, कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं गोप्यैरयति यत्र मुकुन्द, बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलगित भ्रोरधरार्पित वेणु, कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं गोप्यैरयति यत्र मुकुन्द, गोप्यैरयति यत्र मुकुन्द। जैसी छवि देख वैसी चित्रण कर देती। अरिष्टासुर का वध किया है कान्हा ने, और इधर अक्रूर जी के पास कंस गया, क्योंकि नारद जी ने बताया तेरे सैनिक सब किसने मार दिए, पता नहीं। बोले नंद का छोरा कृष्ण है ना, वही तो देवकी का 8वां पुत्र है, वही तेरे सैनिकों को मार दिया, तुझे पता ही नहीं। वसुदेव देवकी को मारने चला कंस। नारद जी ने समझाया ऐसी भूल मत करना, वसुदेव देवकी को मारकर क्या मिलेगा तुझे। बोले फिर बाबा क्या करूं। बोले कृष्ण को किसी तरह बुला ले, जो चाहो सो कर लेना। कंस ने कहा बहुत सुंदर उपाय आपने बताया। अब बेचारे कंस को क्या पता कि काल को बुलाया जाता है कि काल से दूर भागा जाता है। नारद जी ने ऐसा उपाय बताया कि काल को नजदीक बुला लो, जल्दी समाप्त हो जाओ। तो अक्रूर जी को निवेदन कि कंस वाली अंतरंग बात मत बताना, नहीं जाने को नहीं मिलेगा। नंद बाबा ने कहा कोई उत्सव है लाला जा हो आ। सारे ब्रजवासी तैयार हुए, गोपियां बड़ी दुखी हुई, रुदन करने लगी और अक्रूर जी को बोलती हैं तुम बहुत बड़े क्रूर हो जो हमारे प्रीतम कृष्ण को दूर ले जा रहे हो। यशोदा मैया तो रो पड़ी, कान्हा मेरी इस भूल को, चूक को, गलती को यहीं भुला देना, कभी याद मत करना, किसी से मत कहना मथुरा में। कौन सी बात मैया, मटकी फोड़ने पर मैंने तुझे उलूखल से रस्सी में बांध दिया था। अगर तू याद करेगा तो सोचेगा यशोदा कितनी क्रूर कठोर है कि थोड़े से नुकसान में मुझे कितना बड़ा दंड दी थी। किसी को ये बात बताएगा तो मुझे कृपण समझेगी, क्रूर समझेगा, कठोर समझेगा। इसलिए लाला इस बात को किसी को मत बताना। कान्हा ने कहा मैया मैं वृंदावन की सारी लीलाओं को भूल जाऊंगा, लेकिन तेरी इस लीला को मैं कभी नहीं भूलूंगा। देख मेरे कमर में चिन्ह बन गया है और मेरा एक नाम दामोदर हो गया है, मेरा एक नाम दामोदर हो गया है। गोपियां रोती बिलकती बोलती हैं हम गरीब हैं, झोपड़ी में रहती हैं, गौ चराती हैं, तुम्हें मट्ठा पिलाकर घर का काम कराती, नाच नचाती थी। आप जा रहे हो राजधानी में, मथुरा में बड़े बड़े महल होंगे, बड़े बड़े धनी मानी लोग होंगे, उन सुख सुविधाओं के बीच में जाकर कान्हा हम गरीबों को आप मत भूलना। हमने हास में, परिहास में, मजाक में यदि तुम्हारा अपमान किया हो तो उसको कान्हा तुम हमें बिसरा देना, क्षमा कर देना। माँ का भाव माँ का माखन मिश्री देती है,
अक्रूर जी मेरे लाला को भूख बहुत लगती है, ले जाना, खिलाते पिलाते ले जाना। मथुरा के सन्निकट पहुंचे, एक वाटिका में मित्रों को उतार दिया। मित्रों ने कहा, सखाओं ने कहा, भैया इतनी सुंदर नगरी सजी है, ननिहाल आया है, पहले बताता तो हम भी सज धज कर आते। धोबी ले जा रहा था कंस के लिए कपड़े। कान्हा ने बुलाया, ए धोबी मामा सुनो, कुछ कपड़े हमारे मित्रों को दे दो। उल जलूल बकने लगा वो, तुम कहीं के ग्वाले और आए हो राजा के कपड़े पहनने। कान्हा ने पकड़कर एक थप्पड़ जड़ दिया, प्राण पखेरु उड़ गए। बोले रामावतार नहीं है, जो चाहो सो बोलते रहो हमारे लिए, ये तो कृष्णावतार है, तुरंत दान महाकल्याण वाला अवतार है। उद्धार कर दिया। ग्वाल बालों ने कहा, भैया सुंदर माला पड़ती तो अच्छा रहता। माली का रहा। सुदामा नाम का माली आया, भगवान की छवि देखकर आनंदित हुआ, माला पहना करके वहीं से लौट गया। इस पापी कंस की सेवा करता जीवन बेकार गया। आज प्रभु ने एक माला मेरी धारण कर ली, मेरा जीवन धन्य बन गया। 6 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी। कन्हैया ने कहा, ए ब्रज सुंदरी, देखकर रो पड़ी। मेरे कुरूप को देखकर लोग हंसते हैं, आप भी मजाक उड़ाते हो। कान्हा ने कहा, ना तुम सच में सुंदरी हो। नजदीक बुला के 3 अंगुलियां ठोड़ी में लगाकर ऊपर उठा दिया। चढ़चढ़ाता हुआ शरीर सीधा हो गया और सबसे सुंदर रूप पा गई है वो कुब्जा। सुंदर तैयार हो गए सारे ब्रजवासी। सबको बगीचे में रोककर श्री कृष्ण बलराम जी को लेकर पधारे। सारे मथुरावासी दर्शन करके कृतकृत्य हुए। प्रथम द्वार पर धनुष रखा। कान्हा ने कहा, हटाओ, मामा से मिलने जा रहे हैं। लोगों ने कहा, पहले इसको तोड़ो। वरदान था कंस को, जो धनुष तोड़ेगा वही मारेगा। कान्हा ने कहा, ये काम तो हम रामावतार से सीख कर आए हैं। धनुष को लिया और 2 खंड में तोड़ दिया। दूसरे दरवाजे में गए तो कुबलया पीन हाथी को रखा था। पीलवान ने उकसाया कि कृष्ण को पैर के नीचे दबा दे हाथी, लेकिन कान्हा बलराम जी पीछे हाथी के पैर के बीच से पीछे निकल गए। पूंछ पकड़कर ऊपर चढ़ गए। पीलवान को पकड़कर जमीन में फेंक दिया और हाथी के दांत उखाड़ दिए और उसी से हाथी का उद्धार कर दिया। तीसरे दरवाजा में पहुंचे तो तोसल मुष्टिक चाणूर बड़े बड़े योद्धा थे। कान्हा पर एक साथ टूट पड़े। कान्हा ने देखा और 2 को ऐसे लड़ाया, 2 को ऐसे फेंका, 2 को ऐसे, 2 को ऐसे। कुछ क्षण में सबका उद्धार किया। और जब आंगन में पहुंचे तो विशाल सभा लगी हुई। 70 हाथ ऊपर सिंहासन में कंस बैठा हुआ है। तो जाकी रही भावना, प्रभु मूर्ति देखी तिन। मल्लानाम अश्विंद्रनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़े बड़े योद्धाओं को योद्धा दिख रहे हैं कृष्ण, बाल गोपालों को बाल गोपाल दिख रहे हैं, गोपियों को साक्षात सुंदर स्वरूप दिख रहे हैं, और सामान्य मनुष्य को मनुष्य दिख रहे हैं। और कंस को कैसे दिख रहे हैं? बोले मृत्यु भोज पतेर विराट विदुषाम। कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में कृष्ण दिख रहे हैं और बड़े बड़े योगियों को साक्षात ब्रह्म के रूप में दिख रहे हैं। सबने दर्शन पाया, लेकिन कंस घबराया। कहां गया सलतोष्टक, चाणूर, पकड़ लो, बंदी बना दो, मौत के घाट उतार दो। कान्हा ने कहा, मामा जी ये सब जहां जा चुके हैं वहां आपका जाना बाकी है। बोले कैसे चढ़ पाओगे इतने ऊंचे? बोले भी बताता हूं। सीढ़ी हटा दिया था ना चढ़ करके सिंहासन में। कान्हा खंभा को पकड़ करके चढ़ गए। नीचे गिरे तो मरे, कृष्ण के हाथ में आवे तो मरे कंस। केसों को कृष्ण ने पकड़ लिया। छोड़ दो, दर्द कर रहा है। मेरी माँ के केसों को पकड़ा था जब, तब तुझे नहीं लगा कितना दर्द हुआ होगा? मैं जल्दी पकड़ता नहीं, पकड़ता हूं तो बिना मोक्ष दिए। मेरा सिद्धांत है। केसों को पकड़कर घुमाते घुमाते 70 हाथ ऊपर सिंहासन से श्री कृष्ण प्रभु ने कंस को जमीन में धड़ाम से पटक दिया। सभी सात्विक लोग प्रसन्न हुए। मां देव की वसुदेव को जेल से बाहर निकाला। मां रो पड़ी। मेरे 8 पुत्र हुए, लेकिन किसी का दर्शन नहीं कर पाई ठीक से, दूध नहीं पिला पाई, बाल लीला नहीं देख पाई। कान्हा ने आंख बंद कराकर समस्त लीलाओं का दर्शन करा दिया, दुग्धपान किया, अपने मृत भाइयों को लाकर मां की गोद में पहुंचाया
अमोघ आशीष प्राप्त किया। और इधर कंस ने पिता को जेल में बंद कर दिया था, स्वयं जबरदस्ती राजा बन गया था। उग्रसेन जी को निकाल करके जेल से राजा बना दिया। और इतना कार्य करने के बाद श्री कृष्ण आते हैं संदीपनी ऋषि के आश्रम उज्जैनी में अध्ययन करने। 64 दिनों में 64 विद्याएं प्राप्त की हैं। अगर अनुशासन संयमित जीवन जी करके यदि बच्चे अध्ययन करें तो निश्चित जो चाहे सो सफलता प्राप्त कर ले। लेकिन बच्चे पढ़ाई करते हैं 10 घंटे और टीवी देखते हैं 1 घंटे। 10 घंटे कान से सुनकर पढ़ी हुई पढ़ाई भूल जाती है जब 1 घंटे हम टीवी देखते हैं। है ना, कहावत है ना, 100 बख्या 1 देखा। 100 कोई कहे और बल्कि एक बार देख ले वो प्रबल होता है। तो 10 घंटे की पढ़ाई भूल जाती है, आंख से देखे हुए चित्र ही सामने दिखते हैं। इसलिए बच्चों को चाहिए कि टीवी टाबा नहीं देखें, अन्न को ब्रह्म समझ कर लें और सात्विक भोजन करें, सात्विक व्यवहार, सात्विक आचरण। ऐसा करने से मन एकाग्र होता है, बुद्धि निर्मल होती है, बुद्धि तीक्ष्ण बनती है, प्रतिभा उत्पन्न होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त प्रबल होती है। इसलिए आहार शुद्ध रखना और सत्य का परिपालन करना, ये 2 चीजें ठीक रहेंगी तो स्मरण शक्ति बढ़ती जाती है। कान्हा ने अनेक प्रकार के उपदेशों को ग्रहण कर पुनः अपने मथुरापुरी को आए हैं। कंस की पत्नी 2 थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस माने अहंकार और उसकी 2 पत्नियां होती। अस्ति माने मेरे पास ये है और प्राप्ति माने ये मैं ऐसे छल छद्म से प्राप्त कर लूंगा, इसको प्राप्ति कहते हैं। दोनों पिता जरासंध के घर आई। जरासंध बड़ा दुखी हुआ, क्रुद्ध हुआ। 17 क्षौणी सेना लेकर 17 बार आक्रमण किया, पराजित हुआ। 18वें बार काल यवन को आगे करके आया। श्री कृष्ण ने संकल्प किया, स्वर्णमयी दिव्य द्वारिका का निर्माण समुद्र के अंदर हो गया। सारे प्रजा को वहां पहुंचा दिया। काल यवन को मुचकुंद के द्वारा भस्म कराया। स्वयं श्री कृष्ण बलराम जी के साथ द्वारिका पहुंच गए। अब कृष्ण कन्हैया कन्हवा गोपाल गोविंद कोई नहीं कहता, अब क्या कहते हैं कान्हा को? राजाधिराज द्वारिकाधीश भगवान की। कितना लंबा नाम हो गया हो। द्वारिकापुरी बड़ी सुंदर, 16,108 महल बने, लेकिन सब सुनसान पड़े हैं, क्योंकि घर की शोभा तो देवियों से है। हो न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, घर की शोभा नारियों से है। अगर एक आध बार कभी 2-4 दिन के लिए आपकी पत्नी चली जाए अपने पीहर और मां ना हो, कोई और दूसरी देवी ना हो, तो आप लोग चाय भी बनाओगे ना तो सब उलट पुलट दोगे, है ना, अस्त व्यस्त कर दोगे सारा सामान। क्यों देवियों? सही है ना। चाय भी बनाएंगे तो चाय पत्ती में चीनी मिला देंगे, चीनी में चाय पत्ती डाल देंगे। घर की शोभा सुंदरता संवारना तो देवियों को आता है। श्री कृष्ण ने सोचा पहला विवाह तो ठीक ठाक हो जाए। बोले कैसे ठीक ठाक? बोले लक्ष्मी जी का अवतार हो चुका है। कहां? बोले राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ महाराज के घर 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मिणी है। एक राजा की पुत्री और उसमें भी 5 भाइयों के बीच एक बहन। कितना लाड़ प्यार स्नेह होगा, बड़ा मान था। रुक्मिणी का जन्मजात प्रेम सन्निवेश प्रभु में है, क्योंकि अनन्या लक्ष्मी जी भगवान की ही हैं और दुनिया में समस्त जीवों की तो मां लगेंगी। पत्नी तो केवल और मात्र केवल नारायण की, कृष्ण की, राम जी की और रंगनाथ की पत्नी हो सकती है। तो जन्मजात प्रेम समर्पण कृष्ण के प्रति रुक्मिणी जी का। पिताजी की इच्छा भी द्वारिकाधीश से मेरी पुत्री का विवाह हो, लेकिन बड़ा पुत्र हो जाए, पिता की बात न माने तो पिता को बड़ा दुख होता है। जब भी विवाह की चर्चा भीष्मक महाराज करते तो रुक्मी क्रुद्ध हो जाता।
आप भी पिताजी कैसी बात करते हो, जिसका नाम दुनिया में इतना खराब है, उस कृष्ण के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा? जो माखन चोर है, जो चीर चोर है, जो रणछोर है, जो डरपोक है, जो काला है, जो राजगद्दी में बैठने का अधिकारी नहीं है, ऐसे के साथ मैं अपनी बहन का विवाह, राजकुमारी का विवाह नहीं करूंगा। राजकुमारी का विवाह तो राजकुमार शिशुपाल के साथ होगा। शिशुपाल कौन है? जो 99 बार कृष्ण को गालियां देता था। धीरे धीरे चर्चा आगे बढ़ा दिया रुक्मी ने। रुक्मणी जी को बड़ी पीड़ा हुई, भोजन त्याग दिया, निद्रा त्याग दिया, जल त्याग दिया। तब एक सखी ने कहा, रुक्मिणी एक बार अपने मन के भावों को संदेश के रूप में, पत्र के रूप में तुम द्वारिकाधीश तक पहुंचाओ, आगे सारा कार्य द्वारिकाधीश कर लेंगे। तो एक विप्र को एकांत में पत्र लिख करके रुक्मिणी जी ने दिया, और विप्रदेव श्री कृष्ण का प्रिय प्रेम पत्र रुक्मिणी का लेकर के पहुंचे द्वारिका, श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने पढ़ करके भाव प्रेम से अश्रु बह पड़े। आप भी सुनेंगे? क्यों जी? क्यों किसी का पत्र क्यों पढ़ोगे, क्यों सुनोगे? और उसमें भी किसी का प्रेम पत्र हो तब तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, बोले जरूर पढ़ना चाहिए। इससे अनन्य भक्त को भगवान के प्रति कैसी अनन्यता करनी चाहिए, इसका ज्ञान मिलता है साधकों के लिए। और कन्याओं को ये ज्ञान मिलता है कि कब, कैसे, कहां प्रेम करना चाहिए, इसका भी ज्ञान बालिकाओं को मिलता है। तो रुक्मिणी जी के बड़े सुंदर भाव हैं, जरा अनुभव करिए कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर त्वंगतापम रूपम दृशां द्रसिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। कितना सुंदर संबोधन किया रुक्मिणी जी ने। ये त्रिभुवन सुंदर, आपके जैसे त्रिभुवन में कोई सुंदर पुरुष नहीं, और जितनी सुंदरता है इससे कई गुना ज्यादा आपके सद्गुण हैं। जब से मैंने अनुभव किया, महापुरुषों से आपके सद्गुणों को श्रवण किया, तब से मैंने अपना मन आपको समर्पित किया है। आप कह सकते हो रुक्मिणी तुम्हें लज्जा नहीं आ रही ऐसी चर्चा करने में? तो रुक्मिणी जी कहती हैं आप यही सोच लो, तो यच्युता विसति चित्त अपत्रपम में, आप यही सोचो मेरा मन निर्लज्ज होकर आपका वर्ण कर रहा है, या तो आप पर मैं छोड़ रही हूं, आप इतने सुंदर नहीं होते, सद्गुण वाले नहीं होते, तो मेरा चित्त आपकी ओर नहीं आकर्षित होता। मेरा दोष है कि आपके सद्गुणों का, सौंदर्य का दोष है, आप ही निर्णय कर लीजिए। दूसरा भाव, दुनिया में कोई भी गुणवती विदुषी कन्या होती है, वो अपने से श्रेष्ठ वर का वरण करती है। भाग्य में अलग नहीं है, उसकी बात अलग है, लेकिन दुनिया में जो भी सद्गुणी सत्कुलीना कन्या है, वो अपने से श्रेष्ठ वर का वर्ण करना चाहती है। मैं भी यदि ऐसी अपेक्षा करती हूं तो मेरे इसमें दोष क्या है? वही भाव कहती हैं कि कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम भीरात्मतुल्यम धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। आप मेरी अपेक्षा सौंदर्य में, रूप में, स्वरूप में, गुण में, विद्या में, ज्ञान में बहुत आगे हैं। आप कुल में, परंपरा में, यश में, मान में, सम्मान में मुझसे बहुत आगे हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी गुणवती कन्या अपने से श्रेष्ठ वर का वर्ण करती है तो मैं भी आपका वर्ण कर रही हूं। यदि आप नहीं आए तो मेरी बदनामी नहीं, आपकी बदनामी होगी। ये भाव रुक्मिणी जी बताती हैं कि मां वीर भाग्यमभिमर शतु चैद्यारात गौमा इवन मृगपतिर बलिमं भुजाक्षो। जैसे सिंह
के सामने उसके खाने की चीज रखी हो, सिंह के देखते देखते श्रृगाल, कौवे, गीदड़ यदि उस खाने की, उसकी भोग्य वस्तु को ले जाएं, तो सिंह के बल पराक्रम को धिक्कार है। आपके पुरुष सिंह के इस धरा में रहते हुए आपकी अनन्य भोग्या वस्तु ये रुक्मिणी और इस शिशुपाल जैसे गीदड़, श्रृगाल, कौवे यदि मेरा स्पर्श